भारत का पाकिस्तान के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन और साजिश का भोंडा मंसूबा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ-के-ईमा पर मुल्क मुखालिफ जासूसी करने वाला मछेरा धर लिया गया। फोर्सेस की वर्दियां बरामद। एजाज मल्लाह का एतराफी बयान भी सामने आ गया। वज़ीर इत्तलाआत ने एजाज मल्लाह की भारतीय एजेंसी को ऑडियो कॉल भी चला दी। एतराफी बयान में जासूस ने बताया कि सितंबर में मछली पकड़ने गए तो भारत ने पकड़ लिया। मुझे पाकिस्तानी फौज की वर्दियां, पाकिस्तानी मोबाइल सिम्स, सिगरेट, करेंसी, फोन बिल और दीगर सामान लाने की हिदायत की गई। 50 और 100 रुपए के पुराने करेंसी नोट मांगे गए। मैंने सारा सामान इकट्ठा किया और तस्वीर भारतीय ऑफिसर अशोक कुमार को भेज दी। अक्टूबर में दरिया की तरफ निकल गया मगर रास्ते में ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। वज़ीर इत्तलाआत अतातारड़ ने कहा कि भारत मार्का हक में शिकस्त हजम नहीं कर सका। भारत की ऐसी कार्रवाइयां उसकी सिफारती और अस्करी नाकामियों का सबूत है। इस मामले को आलमी सतह पर उठाया जाएगा। भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन बेनकाब हो गया। भारत को समझ लेना चाहिए कि हमारे इदारे चौकन्ना हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि एजाज मल्लाह को सितंबर में भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने गिरफ्तार करके रकम का लालच दिया। 95,000 रुपये देने के बाकायदा सबूत मौजूद हैं। पहलगाम में उन्होंने चीनी सैटेलाइट का जिक्र किया। अब यहाँ पाकिस्तान की मोबाइल सिम्स मांगी जा रही थी। भारत का सिंदूर पहले ऑपरेशन था, अब ये प्रोपेगेंडा है। ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत की खिफत मिटाने के लिए भारत मुसलसल साजिशें कर रहा है। भारत के गोदी और पाकिस्तान के जिम्मेदार मीडिया का तकाबुली जायजा लिया जा सकता है। आज भारत में जो हो रहा है उसने अलग वतन की अहमियत उजागर कर दी है। भारत में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर भारतीय तसल्लुत में जबर और जुल्म का शिकार है। सदर ममलिकत का गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी की तक़रीब से खिताब। मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। आसिफ जरदारी ने कहा कि 7 दहाइयों से गिलगित के अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना है। गिलगित बल्तिस्तान आमद पर सदर ममलिकत को सलामी पेश की गई। गवर्नर, वज़ीर आला और जैन कवर के कमांडर ने सदर ममलिकत का खैर मकदम किया। बच्चों ने गुलदस्ता पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा कि ये दिन उस अजीम कुर्बानी और आज़म की याद दिलाता है जिसने खित्ते की तारीख बदल दी। उनकी तरक्की, खुशहाली, नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। सयाहत, तवानाई, बुनियादी ढांचे, तालीम के मनसूबे तरक्की में संग मील होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की खुद मुख्तारी और आईनी हुकूक के लिए पुरअज़्म है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारे शिमाली सरहदी खित्ते के मुहाफ़िज़ हैं, पाकिस्तान के कौमी वजूद का लाजमी हिस्सा है। तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा 78 साल से पाकिस्तान को अपनी मंजिल समझते हैं। पाक फौज को यकीन दिलाते हैं किसी भी जारहियत में वतन का दिफा करेंगे। मार्का हक में कामयाबी ने मुल्क का वक़ार बुलंद किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सलाम पेश करते हैं। उनकी निडर क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को तारीख़ी फ़तह नसीब हुई। रवा साल 59 लाख टैक्स गोशवारे जमा। वज़ीर-ए-आज़म की एफआईआर हुकाम की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना आवाम के हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी करता है। टैक्स निज़ाम के इस्लाहात से मुस्बत नताइज वसूल हो रहे हैं। टैक्स गोशवारों को आसान और सहल बनाया गया। करप्शन और गैर रस्मी मईशत के मुकम्मल खात्मे के लिए दिन रात मसरूफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और पार्टी सरबराह के साथ मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। तुर्खम बॉर्डर पर गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली के लिए 20 रोज़ बाद खोल दिया गया। सरहदी गुजरगाह तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी का सिलसिला तेज़ी से जारी है। गुज़श्ता रोज़ सिर्फ चमन बॉर्डर से तकरीबन 10,700 अफगान मुहाजिरीन को बाइज्जत तरीक़े से अफगानिस्तान वापस भेजा गया। अब तक तकरीबन 15,60,000 अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी हो चुकी है। गुलाम खान, खरलाची और अंगूर अड्डा के कस्टम्स बॉर्डर पर स्टेशन पर कस्टम क्लियरेंस 12 अक्टूबर से मुअत्तल। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। हुकाम ने शहरियों को हिदायत की है कि किसी गैर कानूनी मुकीम अफगानी या दीगर गैर मुल्की को मकान दुकान मत दें, न ही कारोबारी मामलात रखें। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
टीटीपी की सरपरस्ती बंद ना हुई तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आ सकते। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का दो टूक पैगाम, कहा कि दहशतगर्दी की पुष्टपनाही में अफगान हुकूमत में शामिल बहुत से लोग हैं। मुआहिदे की मॉनिटरिंग और तस्दीक का एक मैकेनिज्म तय पाना है। अफगान साइड पर इस मुआहिदे की कहीं भी खिलाफ वर्जी ना हो। हमें अपने सालिसों कतर और तुर्की के साथ रिश्ता बड़ा अजीज़ है। चाहते हैं कि मुज़ाकरात का सेहरा सालिसों के सर सजे। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा, सरहदी खिलाफ वर्जी पर जवाबी कार्रवाई ज़्यादा मजबूत होगी। हमारा मौक़िफ़ दुनिया के अलावा हमसाये ने भी माना। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी या डमी के तौर पर काम आता रहा है। अफगान तालिबान ने जो लिख कर दिया है, अगर उसके खिलाफ वर्जी हुई तो उनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। वज़ीर आला KP का सूबाई सियासी कायदीन का जिरगा बुलाने का फैसला। मौलाना फजल रहमान, एमल वली, सिराजुल हक, कबीर मकाम, आफ्ताब शेरपाओ और मोहम्मद अली बादशाह से टेलीफोनिक राब्ता। तमाम कायदीन से सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सोहेल अफरीदी ने कहा, सूबे में क़याम अमन पर कोई दो राय नहीं। अमन व इस्तेहकाम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इन हाउस कमेटी के तहत तमाम सियासी जमातों के कायदीन पर मुश्तमिल जिरगा बुलाने का फैसला किया गया। स्पीकर सूबाई असम्बली तमाम कायदीन को बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ करेंगे। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, मगर अमन सबका हदफ है। तमाम फ्रीकैन को साथ लेकर पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। हुक्मरान मासूम जुमलों के साथ फसाद मचाते हैं। हुक्मरान हर वक्त सोचते हैं इलाके ज़मीर को कैसे ख़रीदा जाए। हमें हुकूमत पर तनकीद करने की इजाज़त नहीं। औक़ाफ़ का नया कानून लाया जा रहा है। वज़ीर आज़म से कहा, जो कानून आप पेश कर रहे हैं वही भारत में पेश किया गया। मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में खिताब, कहा कि मदारस के खिलाफ रवैया बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। आज तक इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की किसी एक सिफारिश पर अमल नहीं हुआ। इस्लामी कानून साजी के बजाय हमें फ़िरक़ों में लड़ाना शुरू कर दिया गया। वज़ीर आज़म की सोहेल अफरीदी को मुज़ाकरात की दावत खुशाइंद है। हमारे सियासी नज़रियात और इख्तलाफात हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ का बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक चलाने का फैसला। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, सफ़दैन खान और दीगर रहनुमा भी शामिल होंगे। शाह महमूद कुरैशी से PTI के साबिक रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक वक्त हुकूमती बुज़रा और मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकातें करेगा। मुलाकात में मुल्की सियासी दर्जारात को कम करने पर बातचीत होगी। साबिक रहनुमाओं की शाह महमूद कुरैशी से मामलात हल करने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। रहनुमाओं ने कहा, मौजूदा क़यादत बानी PTI को जेल से नहीं निकाल सकती। वज़ीर आज़म की सोहेल अफरीदी को मुज़ाकरात की दावत खुशाइंद है। हमारे सियासी नज़रियात और इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर बातचीत ही मसाइल का हल है। वज़ीर आज़म ने बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने बातचीत के दरवाजे खोले हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, सियासी जमातों को कौमी मफाद और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए। बदकिस्मती से असम्बली फोरम्स को एहतजाज का मरकज़ बना दिया गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भी मजम्मत। मलिक अहमद खान ने कहा कि भारत के साथ पुरअमन हमसायों की तरह रहने को तैयार हैं। अगर अमन की इस ख्वाहिश को कमज़ोरी समझा जाएगा तो ये उसकी गलत फहमी होगी। पाकिस्तान किसी मुल्क की प्रॉक्सी को तस्लीम नहीं करेगा। सूबे का अमन व अमान हमारी तरजीह है। यहाँ अमन आएगा तो खुशहाली आएगी। हुक्मरान जमात संजीदा रवैया अपनाए। वफाक की हिमायत भी सूबे के लिए ज़रूरी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबाई काबीना इंतजामी उमूर को ठीक से चलाने को तरजीह दे। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को आए एक हफ्ता नहीं हुआ, उनके इक़दामात बताएंगे कि वो कितना संजीदा हैं। हम सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठ कर बातचीत के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने अच्छा पैगाम दिया कि कश्मीर का फैसला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। हर सूबे और इलाके के फैसले वही होने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत बैनुल वज़ारती इजलास। हुकूमत की कारकर्दगी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिशन के अमूर का जायज़ा। कमेटी ने बैरून मुल्क मिशन की कारकर्दगी से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। इसहाक़ डार का पाकिस्तान के सफारती असर रसूख को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। महकमाना कारकर्दगी को कौमी स्ट्रेटेजिक आदाब से हमआहंग करने की हिदायत। इदारों के दरमियान बेहतर हमआहंगी और इश्तराक को ज़रूरी करार दिया। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए सफरी सहूलियात की बर वक्त फराहमी का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के मेगा प्रोजेक्ट्स का दौरा। टीचर फ्लाई ओवर मनसूबे का 60% काम मुकम्मल, आइंदा माह खोल दिया जाएगा।
शाहीन चौक अंडरपास भी 1 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा मंसूबे को अगले 30 दिन में मुकम्मल करने के लिए दिन रात मेहनत की जाए। उधर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी लाहौर के हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के मैनेजर से मुलाकात, अयादत की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चेयरमैन पीसीबी मकामी क्रिकेट इंस्टीट्यूट भी गए, स्कूल क्रिकेट कप का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान और जर्मनी अमन, तरक्की और इंसानी वकार की मुश्तरका इक़दार के हामिल हैं। जर्मनी 1951 से पाकिस्तान का काबिल एतमाद तरक्याती शराकतदार रहा। जर्मन ताबून ने पंजाब में मालियात, ट्रेनिंग, तवानाई, सेहत और ख़वातीन के माशरे किरदार के फ़रोग में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जर्मन पार्लियामेंट के रुकन दरिया तक से मुलाकात में गुफ्तगू, दो तरफ़ा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन और विमेन एम्पावरमेंट पर तबादला ख्याल, तालीम, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, माहौलियात और क्लीन एनर्जी के मनसूबों पर बातचीत की गई। मरीम नवाज का पाक जर्मन दोस्ती मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस से कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया। पंजाब में अब किसी गरीब और कमजोर की ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब आज़म बुखारी ने कहा कि मरीम नवाज रियासत होगी माँ जैसा मॉडल बना रही है। पंजाब में किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों, असलहे की नुमाइश, खौफ व हरास फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वसाइल और फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल, मेरिट और शफाफियत पंजाब के मनसूबों की पहचान बन गए हैं। रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार NCCI अफसरान के जिस्मानी रिमांड का तहरीरी हुक्मनामा जारी। FIA वकील के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने की तफ्तीश भी शुरू कर दी। एतराज़ आया कि 90 लाख का FIR में जिक्र है, रिकवरी 4 करोड़ रुपए से ज़ायद कैसे हुई। वकील ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम बहुत तेज़ और चालाक हैं, उनसे तफ्तीश का तरीकाकार भी आम मुलजिमों जैसा नहीं। मुलजिम वाइट कॉलर क्राइम के सब तरीकाकार जानते हैं। 3 दिन के रिमांड में भारी रकम की रिकवरी अहम पेशरफ्त है। इस मरहले पर मुलजिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा को मंजूर करते हुए 3 दिनों का जिस्मानी रिमांड दे दिया। पंजाब, सिंध, KP, इस्लामाबाद बार काउंसिल इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल। इस्लामाबाद में 5 नशस्तों पर 21 उम्मीदवार। कराची, पंजाब, KP बार काउंसिल्स के उम्मीदवारों के लिए वकला की भारी तादाद ने वोट कास्ट किया। आज ही फातेह उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों पर कैमरों की नजर, ई चलान भेजे जाने लगे। कराची में 24 घंटों के दौरान 4136 शहरियों के चलान। सीट बेल्ट ना बांधने पर सबसे ज्यादा 2737 चलान किए गए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 812 शहरियों को जुर्माने। सुर्ख लाइट तोड़ने पर 169 और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 157 ई चलान। तेज रफ्तारी पर 116 अफराद को ई चलान भेजे गए।